वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ विल यू राइट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मतलब कोई एक पॉइंट दिया रहेगा और उस पॉइंट से पास करते हुए किसी प्लेन का इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, वो मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज बात किया जाए कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। आप सपोज कर लो कि एक फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है, दैट इज x1 y1 z1। आप सपोज कर लो कि पॉइंट जो दिया गया है a, दैट इज गिवन हियर x1 y1 और क्या दिया गया है, z1 दिया गया है, ठीक है। और abc जो है, ABC आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स नॉर्मल। तब इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ABC जो होगा दैट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। तो हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 by 1 z1 इज लिखा जाता है a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। वेयर है ना, वी विल नोटिस इट वेयर ABC जो आप देख रहे हो, ABC आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स नॉर्मल। पॉइंट बी नोटेड, ABC जो लिखा गया है दैट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स नॉर्मल, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखने वाली बात है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, जहां ABC अगर है ना डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल दिया होगा तो फॉर्मूला लिखा जाता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0 लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन किए जाएं, ये देखो, अगर मैं बात करूं जब भी क्वेश्चंस में इस तरह के आते हैं कि 3-3 पॉइंट दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, तो तब हम लोग को इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ठीक है। जैसे देखा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए 2 3 4 दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है -3 5 1, सी दिया गया है 4 -1 2 दिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखा जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स लिखना अगर होगा तो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो अभी मैं आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट क्या लिखा जाता है, फार्मूला तो लिखा जाता है a x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू लिखा जाता है z माइनस z1 इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को इक्वेशन लिखना है तो सपोज कर लो कि प्लेन जो है वो पॉइंट ए से भी पास कर रहा है, बी से भी, सी से भी। तो मैं सपोज कर लेता हूं ये जो है x1 हो गया, y1 हो गया और क्या हो गया, z1। यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, वी कैन राइट हियर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a 2 3 4 is what will be, तो लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग a इंटू एक्स माइनस x1 मतलब x माइनस 2 प्लस b इंटू लिखा जा सकता है y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 लिख दो आप, प्लस c इंटू लिखा जा सकता है z माइनस z1 मतलब z माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। दिस इज कंडीशन नंबर 1, ठीक है। चलिए, अब ये प्लेन जो है वो पॉइंट ए से भी पास कर रहा है और पॉइंट बी से भी पास कर रहा है। पॉइंट ए से भी पास कर रहा था, बी और सी से भी हमने ए से पास करता प्लेन का इक्वेशन लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा, एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। जहां पर एबीसी हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल होता है, तो एबीसी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो उसके लिए देखा जाए तो देखो आप यहां पर बी और सी पॉइंट दिया गया है, मतलब ये प्लेन जो है पॉइंट बी से और सी से भी पास करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कर्व किसी भी पॉइंट से पास करता है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो है ना, वी विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय पॉइंट बी एंड सी। मतलब यहां पर x से बढ़कर रख दो -1, ठीक है। मतलब आप लिखो, यहां से लिखा जा सकता है a इंटू -3 -2 और फिर लिखा जा सकता है प्लस b इंटू y का वैल्यू क्या रख दोगे आप 5 -3 प्लस c इंटू z, तो z कितना आ गया 1 -4 इक्वल टू लिखा जा सकता है यहां से 0। मतलब यहां से आप लिख सकते हो -5a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। चलिए, -1 कॉमन भी लिया जा सकता है, यानी कि आप लिख सकते हो 5a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन नंबर 2। सिमिलरली ये प्लेन जो है पॉइंट सी से भी पास कर रहा है, इसलिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो पॉइंट सी को भी रखा जाए इक्वेशन नंबर 1 में,
तब आप क्या करो, एक से रख दो 4, जब 4 रखोगे तो लिखा जा सकता है ऐसे 2a, देखो जब 4 रखोगे तो 4 माइनस 2, चलो एक्चुअली में रखा जाए इस तरह से, तो a इंटू लिख सकते हो आप 4 माइनस 2, ठीक है, उसके बाद प्लस b इंटू बाई माइनस 3, तो बाई कितना रखना है आपको, -1, इसलिए आप लिख दो यहां से बाई -1 -3 प्लस c इंटू, देखिए z की जगह क्या लिख देना आपको 2, तो यानी कि लिख सकते हो आप 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब यहां से अगर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है 2a माइनस 4b माइनस 2c इक्वल टू 0, मतलब दो आप कॉमन भी ले सकते हो, यानी कि यहां से लिखा जा सकता है a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0, दिस इज कंडीशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करना है, a b और c से, मतलब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के हेल्प से एक हम लोग को एबीसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। एबीसी का जो वैल्यू आ जाएगा उसे रख दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक से इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखा जाए, उसके बाद देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3 we will find the value of a b and c। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा गया था, 5a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, और यहां देखा जाए तो लिखा गया था a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तब हम लोग को यहां पे यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे लगाओगे आप, यानी कि एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को यहां पे यूज करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करोगे आप, लिखा जाएगा यहां पे ए, जब ए लिखोगे तो समझ जाओ कि ए वाला टर्म्स को ढक लेना है। उसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है विथ माइनस साइन। अब देखिए जब इसे आप ढक लो तो यहां से इससे मल्टीप्लाई करने पर -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 2, इसलिए +2 लिखा जाए। यहां देखो 3 इंटू -2, 3 इंटू जब आप -2 करोगे तो इसका वैल्यू आएगा -6। अब बीच में एक माइनस लाना है अपने से, मतलब अगर -6 आला तो यहां पे लिख दोगे आप +6, क्योंकि बीच में एक लाना है अपने मन से माइनस, ठीक है। प्लस b अपॉन, तो जब b लिखोगे तो b वाला टर्म्स ढक जाएंगे। तो अगला स्टेप में वहीं से स्टार्ट किया जाएगा जहां पर हम लोगों ने पिछले स्टेप में रुका था। तो कैसे रुका था, 3 इंटू -2। अब देखो जब b को लिखा जा रहा है तो b वाला टर्म्स ढक गया, इसलिए b को जब ढक दोगे इसका मतलब -2 ढक चुका है, इसलिए 3 से स्टार्ट होगा, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करो इसके के साथ, तो 3 इंटू 1 दैट इज +3 लिखे जा सकते हैं, और यहां से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लिखे जा सकते हैं +5, ठीक है ना। देखो +5 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं c अपॉन, तो c जब लिखोगे तो c वाला टर्म्स ढक जाएंगे। तो पहले हम लोगों ने कहां से रुका था, 5 इंटू -1 पे रुका हुआ था, यानी कि 5 इंटू -2, इसके वैल्यू लिखे जा सकते हैं यहां से -10, और यहां से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -2 लिखा जा सकता है। मतलब यहां से फर्दर अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो a अपॉन 8 प्लस b अपॉन 8 इक्वल टू c अपॉन लिखा जा सकता है, यहां से c अपॉन लिखा जा सकता है, यहां से एक मिनट देखा जाए, यहां से +2 होगा, ठीक है। तो यानी कि यहां से लिख सकते हो आप यहां से -8 इक्वल टू समथिंग दैट इज इक्वल टू, चलिए देखिए इसके बाद देखा जाए तो आप क्या करो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक टर्म में 8 से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब a इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहां से b इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं -c इक्वल टू आप सपोज कर लो लैम्डा, मतलब यहां से अगर मैं बात करूं तो a का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू लैम्डा, b का जो वैल्यू आ गया दैट इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच, लैम्डा लिखे जा सकते हैं, और c का वैल्यू आ गया -लैम्डा, मतलब a b और c का जो वैल्यू आएगा दैट विल इक्वल टू लैम्डा, है ना। a का वैल्यू लैम्डा के इक्वल होगा, b का वैल्यू लैम्डा के इक्वल होगा, c का वैल्यू -लैम्डा के इक्वल होगा। अब हम लोग को क्या करना है कि a b c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, ठीक है। सो है ना, पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, तो लिखे जा सकते हैं क्या, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाए। तो जब आप रखोगे a का वैल्यू कितना आया था, लैम्डा, a का वैल्यू लैम्डा आया था,
बी का वैल्यू था आपका लैम्डा और सी का वैल्यू आया था माइनस लैम्डा, तो रखा जाए, यानी कि लिख सकते हो आप यहां से ए का वैल्यू लैम्डा इंटू लिखा जा सकता है एक्स माइनस टू प्लस बी का वैल्यू कितना था प्लस लैम्डा इंटू आप लिख सकते हो बाई माइनस थ्री और प्लस सी का वैल्यू था माइनस लैम्डा इंटू लिखा जा सकता है जेड माइनस फोर। मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा वो लिखा जा सकता है, फाइनली लैम्डा कॉमन लिया जाए तो लिख सकते हो आप यहां से एक्स माइनस टू प्लस बाई माइनस थ्री और यहां से लिख सकते हो आप माइनस जेड माइनस फोर इक्वल टू जीरो लिखे जा सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हो यहां से एक्स माइनस टू प्लस बाई माइनस थ्री माइनस जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। मतलब आप लिख सकते हो एक्स प्लस बाई माइनस जेड और देखो ये फोर और ये देखा जाए फोर माइनस फोर यानी कि जीरो हो जाएंगे। देखो सॉरी ये जेड था एक्चुअली में, ठीक है। तो कितने लिखे जा सकते हैं, यहां से लिखा जा सकता है माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन।